हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज है तुम्हारी मैथ की 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। तो 3 क्वेश्चन है अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो ये आपकी संख्याएं लिखे 12, 15 और 21 का हमें अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 17, 23, 29 का और तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का। किस विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है? अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा। तो पहले हम इनके अभाज्य गुणन खंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले में हमें 12, 15 और 21 के 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणन खंड करते हैं। सबसे छोटी छोटी संख्याओं से डिवाइड कर दें, जिससे हो जाए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आपको 12 6 बार। फिर 2 से कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये हो गए 12 के अभाज्य गुणन खंड। अब करते हैं 15 के। तो 15 2 से होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब करते हैं 21 के अभाज्य गुणन खंड। तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब लिख देते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणन खंड क्या है? 2 गुणा 3। जो संख्या आपकी एक से अधिक बार आए उसको हम घातों के रूप में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो हम इसको लिख देंगे 2 पे घात 2 गुणा 3। अब 15 के अभाज्य गुणन खंड लिख देते हैं। 15 क्या है आपके? 3 गुणा 5। तो उसमें से कोई संख्या एक से अधिक बार आई नहीं है, तो उसके यही रहेंगे। 21 के देखिए, तो 21 के रहेंगे आपके 3 गुणा 7। तो ये 12, 15, 21 के हमने क्या लिख दिया? अभाज्य गुणन खंड। अब हमें इससे क्या बताना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम बताते हैं एचसीएफ। तो 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणन खंड में जो संख्या तीनों में एक सी हो वो आपका एचसीएफ होता है। तो तीनों में देखिए एक सा क्या है? तो आप देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो तीनों में 12 के अभाज्य गुणन खंड में भी 3 आया है आपका, 15 के में भी आया है, 21 के में भी आया है। तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणन खंड में जो संख्या कॉमन होती है, समान होती है, वो आपका एचसीएफ होता है। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो आपका एचसीएफ हो गया 3। 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, ना इसमें है। तो जो संख्या तीनों में एक सी होगी वो क्या होगा? आपका एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एचसीएफ को कहते हैं हम मासा और एलसीएम को कहते हैं लासा। तो देखिए जो संख्या तीनों में एक सी है उसे एक बार लिख लें। तो 3 तीनों में एक सा है तो एक बार लिख लिया। अब इधर क्या बचा? 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4। तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, न के बचा 5, 5 लिखना है। न के बचा आपका 7, जो हमने लिख दिया 7। अब इनका गुणा कर दें। गुणा करके जो आएगा वो क्या आएगा? आपका एलसीएम। तो गुणा कर दे रहे हैं। 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो 12 पंजे कितना आ गए? 60 और 6 सत्ते 42। ये कितना आ गया? 420। तो 3 का गुणा हमने 4 में करा तो आया 12, 12 का गुणा 5 में करा तो 60, और इस 60 का गुणा जब 7 में करा तो आ गया आपका कितना? 420। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 420। ये हो गया आपका आंसर। तो एचसीएफ आ गया आपका 3, एलसीएम आ गया 420। तो मोटी मोटी बात याद रखना है, बहुत आसान है अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो जो संख्या आपकी तीनों में एक सी हो वो एचसीएफ होता है, और तीनों में जो एक सी होती है एलसीएम के लिए करते हैं। जो तीनों में एक सी होती है उसे एक बार लिख लेते हैं, और बाकी सब जो कुछ बचता है उसे गुणा के साथ लिख देते हैं, और गुणा करके जो आता है वो क्या कहलाता है? आपका एलसीएम कहलाता है। अब दूसरा सवाल करते हैं हम। दूसरा हमें कैसे करना है? 17, 23 और 29। तो 17 के अभाज्य गुणन खंड करते हैं। तो 17 केवल 17 के पाले में ही आता है। तो 17 एकम 17। 23 के करते हैं।
तो 23 केवल 23 के पाले में आता है, 23 एकम 23। 29 के करते हैं, 29 केवल 29 के पाले में आता है, 29 एकम 29। तो 17 17 के पाले में आता है, 17 एकम 17, 23 23 के पाले में आता है, 23 एकम 30, 29 29 के पाले में आता है, 29 एकम 29। अब हमें इसके लिख दे रहे हैं हम 17 के भाज्य गुणन खंड क्या है, तो 17 के आपके केवल 17 है, 17 एकम 17। तो 17 के अभाज्य गुणन खंड क्या है, केवल 17। एक गुणा में क्या लिख दिया है, अगर एक गुणा में लिख दें किसी संख्या तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा कर देंगे तो लौट कर क्या आएगा, 17 ही आएगा। ऐसे 23 के लिख दें, 23 गुणा 1। ऐसे 29 के लिख दें, 29 गुणा 1। अब एक बात याद रखिए, एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों संख्या में 1 होता है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा नहीं है, 17 अलग, 23 अलग, 29 अलग, तीनों में क्या है, 1 से नहीं है। जब यहाँ पर 3 है, तीनों संख्याओं को हमने क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करे। जब तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं दिखे या दो में कोई संख्या कॉमन नहीं दिखे, ये 3 से निकालना है, तो तीनों में कोई संख्या कोई कॉमन नहीं दिख रही, तो उसका जो एचसीएफ होता है 1 होता है। यानी जिनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती उसमें 1 कॉमन होता है। जैसे 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, तो इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1, क्योंकि 1 इनके अंदर छुपा हुआ था। तो इनका 17, 23 और 29 का एचसीएफ आपका क्या हो गया है, 1। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वह एचसीएफ क्या होता है, 1। अब हमें क्या बताना है, एलसीएम। तो इन तीनों का गुणा कर दें, तो 1 1 क्या था कॉमन, बाकी सब बचा है, जो भी कुछ भी बचा उसको क्या देते हैं गुणा। तो 17 बचा, 23 बचा, 29 बचा, इनका आपस में गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका जो आपस में जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 11,339। तो इन तीनों संख्या का जब आप आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 11,339, वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। गुणा करके आप खुद देख लेना। तो इन 2 सवालों के स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और सवाल कराते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 8, 9 और 25 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कर लीजिए 8 के अभाज्य गुणनखंड, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 के करते हैं हम, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब किसका करेंगे, 25 के, 5 25, 5 एकम 5। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, 9 के ये हो गए और 25 के ये हो गए। तो लिख दें 8 के क्या है आपके, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, जब कोई संख्या एक से अधिक बार आती है तो घातों के रूप में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो 2 2 2 को कैसे लिख देंगे, 2 पे घात 3, यानी 3 2 बार है इसलिए। अब 9 के कैसे होंगे आपके अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 3। इसको कैसे लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, 3 पे घात 2, यानी कोई संख्या जितनी बार आती है उस पर उतनी घात लगा देते हैं। 25 को कैसे लिखेंगे हम, 5 गुणा 5। तो 5 2 बार आए हैं तो घातें कितनी लग जाएंगी, 2, 5 पे घात 2। अब इन तीनों में देखें आप, इन तीनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तीनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। और मैंने क्या बताया, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन क्या होता है, 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि अगर हम किसी के इसके गुणा में 1 मान लें, इसके गुणा में 1 मान लें, इसके गुणा में 1 मान लें, तो फ़र्क पड़ता नहीं है। ये मैंने आपको दूसरे सवाल में बताया था, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन क्या होता है, 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा आपका, 1। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या होगा, जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं आपको, आपके लिखेंगे, सबको गुणा करके लिख लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा, इनका गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8। ऐसी 3 तिया 9, 5 25, इन सबको क्या कर लेना है, गुणा। तो 25 अट्टे हो गए आपके 200, कितने हो गए, 25 अट्टे हो गए आपके 200, और 200 को गुणा हम 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 1800। ये हो गया आपका आंसर। और ये एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम की हो गया 1800। अब कराते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 4।
तो HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी 306 और 657 का जो HCF है आपको 9 दिया है सवाल में। तो LCM ज्ञात करना है हमें 306 और 657 का। तो आपको एक फॉर्मूला याद ही होगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवाया था। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका HCF इंटू LCM के। तो फॉर्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, हमारा क्या आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया है आपको, 9। तो HCF कितना दिया है आपको, 9 लिख देते हैं यहाँ पर, और आपसे LCM निकलवाया है। और दो संख्याएं दी हैं 306 657। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है HCF और इंटू LCM के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं किसका, 306 का और 657 का। इनका आपस में क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। और जो आपका HCF है वो कितना दिया है आपको, 9 दिया है, और हमें क्या निकालना है, LCM। तो HCF की जगह हमने उसका मान 9 पुट कर दिया, और हमें क्या निकालना है, LCM। तो ये 9 किस में गुणा में, ये किस में आएगा, बटे में। तो 306 गुणा 657 बटे में क्या चलेगी आपका 9, और यहाँ क्या बचा, LCM। हमें क्या निकालना है, LCM। 9 से इसको डिवाइड कर दे 306 को, 9 एकम 9, 9 3 18, 9 3 27, 3 और 6 36, 9 चौक 36। तो LCM कितना आएगा आपका, 34 गुणा 657। तो 9 से 306 कितनी बार डिवाइड हो गया आपका, 34 बार। 34 का गुणा हमें किस में करना है, 657 में। इसका इसमें गुणा करके जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर। तो इसमें जो गुणा करके आएगा वो आएगा आपका 22,338। तो आपका LCM कितना आ गया, 22,338। तो बहुत आसान तरीका था। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो दो संख्या हमने लिख ली 306 657। HCF हमें सवाल में दिया था दो संख्याओं का 9, और LCM इंटू किस में होता है, फॉर्मूले में होता है। 9 को हम बटे में ले गए, 9 से डिवाइड कर दिया 306 को, 9 3 27, 3 और 6 36, 9 चौक 36, 34 और 657 का आपस में गुणा कर दिया, और LCM निकल के कितना आ गया, 22,338। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।